हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, हाजिर हूँ माय सिस्टर इज सुपरस्टार के एक और नए एपिसोड के साथ। तो गाइस, हमारा ये एपिसोड 20 जो है स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर क्वीन वहीं पर बैठे होते हैं और क्वीन जी जो होता है वो प्रोफेसर क्वीन मतलब जो उसको काम वगैरह मिला था जहाँ पे उसकी जॉब लगी थी। लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर प्रोफेसर जो है उसका काम देखते हैं और वो थोड़ा शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो है छोटी क्लास का स्टूडेंट है और यहाँ पर उसके सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो आई थिंक जो है ये वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा, मतलब अच्छे से उसे नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर वो शौक होते हैं उसके काम को देखकर क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। और प्रोफेसर जो है वो सबको मतलब कहते हैं यहाँ पर सब लोग सुनो, मैं तुम सबको अपनी क्लास के एक नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। एक नया मेंबर जो है अपनी क्लास में ऐड हुआ है और फिर वो कुंजी के बारे में बताते हैं जो कि मतलब वो कहते हैं ये क्लास 7 का है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर जो उसके बाकी के सीनियर्स होते हैं वो इसको मतलब उतना पसंद नहीं करते, थोड़ा हेट टाइप का करते हैं। और प्रोफेसर जो है एक सीनियर लड़की को बोल जाते हैं कि तुम जो है क्वीन जी की हेल्प करना उसके काम में, अगर उसे कुछ नहीं आता तो उसे बता देना। और फिर यहाँ पर ये बोलने के बाद प्रोफेसर जो है उन सबसे कहते हैं मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो होता है वहीं पर मतलब बैठ जाता है क्लास में और प्रोफेसर ने मतलब उन बच्चों से कहा था कि अगर क्वीन जी को कुछ ना है तो उसकी हेल्प ज़रूर कर देना। बट यहाँ पर जो है क्वीन जी की हेल्प कोई भी नहीं करता, वो क्लास में अकेला बैठा होता है। और फिर वो ऐसे ही बोर हो रहा था और वो अपने सीनियर के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, थोड़ी बहुत उससे बात होती है। और सीनियर जो है बात करते ही मतलब कुछ रिप्लाई नहीं देता और उसको जो है बड़ा सा चिट्ठा पकड़ा देता है कि जाओ इसे बैठ के कंप्लीट करो और उसके बाद फिर मुझसे मिलना। तो वो जो है क्विंसी उसको ले लेता है और उसको बड़ा अजीब फील होता है क्योंकि भाई वो लोग उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। और यहाँ पर जो है क्विंसी बैठ जाता है अपना काम करने के लिए। ये काम थोड़ा हार्ड था उसके लिए। और उसी टाइम जो है उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और ये देखकर जो क्लास में लड़की होती है वो थोड़ा गुस्सा करती है उसके ऊपर, एकदम एंग्री सा फेस बनाती है। और क्वीन जी जो होता है अपने जल्दी से मोबाइल को साइलेंट करता है और फिर बाहर निकल के कॉल को पिक करता है और वहाँ पर उससे बात करता है अपने दोस्त से। और उनकी बात ख़त्म होने के बाद क्वीन जी जो है जब क्लास के अंदर जाता है, यानी कि वो क्लास के बाहर गया था बात करने के लिए, और फिर जब वो क्लास के अंदर जाता है वहीं पर वो रुक जाता है, मतलब क्लास के अंदर नहीं जाता है, गेट पर ही जो है वो खड़ा हो जाता है क्योंकि क्लास के अंदर के जो स्टूडेंट थे वो सब लोग क्वीन जी के बारे में मतलब बात कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे उसके बारे में। और ये चीज़ जो है क्वीन जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसका तो सिर्फ एक ही एम था, भाई पैसा कमाना है हमको तो। और फिर यहाँ पर वो सबको इग्नोर करते हुए दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ जाता है। और भाई पैसा कमाना था लौंडे को, अब आगे तो जाएगा ही, और क्लास में जाते ही सीधा बैठ जाता है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स थी, जो भी उसका काम था, वो उसको कंप्लीट करने लगता है। और फिर प्रोफेसर वहीं पर आ जाते हैं और प्रोफेसर जो है आकर एक एक करके सारे बच्चों का काम चेक करते हैं कि सब लोगों ने अपना काम अच्छे से किया है या फिर नहीं। और फिर यहाँ पर जो है प्रोफेसर क्वीन जी का काम जब देखते हैं तो उससे मतलब जो उसका सीनियर था जिससे वो पिछली बार कह गए थे कि तुम इसकी हेल्प करना, वो उससे कहते हैं क्या तुमने इसकी बिल्कुल मदद नहीं की, तुमने इसे कुछ भी नहीं बताया इन सब के बारे में। तो वो सीनियर जो है बहाने बनाने लगता है और वो कहता है कि मैंने इससे कहा था अगर तुम्हें कुछ भी ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर क्वीन जी भी उससे थोड़ा गुस्सा होता है बट प्रोफेसर के सामने वो कुछ कह नहीं पाता और बहुत ही एकदम क्यूट सा फेस बनाकर प्रोफेसर को देखता है और प्रोफेसर भी उसे देखकर मान जाता है, मतलब कुछ कहते नहीं है। और फिर वो कहते हैं मैं फिर से जा रहा हूँ, अगर कुछ काम पड़े तो बता देना मुझे, और इन सब की छुट्टी कर दी जाती है। यानी कि सब लोग जो है वो अपने अपने घर के लिए निकल जाता है और क्वीन जी जो होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है। यानी कि जो लास्ट टाइम कॉल आया था वो इन लोगों का मतलब गेम खेलने के लिए जाना था इन लोग को साइबर कैफ़े में। तो ये लोग जो है गेम मतलब इंजॉयमेंट करने के लिए साइबर कैफ़े में चले जाते हैं और वहाँ पर भाई सारे के सारे बैठ के बातें करते हैं और गेम वगैरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये चारों के चारों जो है बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं कैफ़े में गेम खेलकर। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्वीन जी के मोबाइल पर मैसेज आता है जो कि क्वीन बाओ का था और वो उससे कह रहे थे कि जल्दी से तुम घर पर वापस आ जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम लेट हो चुके हो। और वो जो है अपने फ्रेंड से बोलता है कि अभी मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा नहीं खेलने वाला हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे बुला रही है। और फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं थोड़ा मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि भाई अभी तुमको जाना है घर पर वापस। और फिर क्वीन जी जो है उन सबसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो घर पे जाता है और डोर ओपन करता है और जैसे वो मतलब घर के अंदर घुसता है वो कहता है कि मैं घर पे वापस आ गया। तो जैसे ही मतलब सामने देखता है तो वहाँ पर क्वीन बाबा जो है वो बैठी होती है, कुछ खा रही होती है और भाई गुस्से में बैठी होती है वो, क्योंकि वो घर पे मतलब लेट आया था और वहाँ पर इतना ज़्यादा बिजी था वो
इसी बात को लेकर वो जो है थोड़ा गुस्सा करती है और मतलब बड़े ही रूड तरीके से कहती है हाँ बिल्कुल तुम घर वापस आ गए ये वो। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है उसके पास जाता है और फिर क्वीन जी जो है उससे कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेता हूँ, यानी ऑनलाइन रेस्टोरेंट से कुछ मंगा लेता हूँ। और जैसे वो मतलब मंगाने जाता है तो क्वीन बाओ जो होती है उससे बोलती है कि तुम जाओ किचन में और खाना वाना बनाओ, क्योंकि हमें कुछ मंगाना नहीं है, कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं करना है। और वो कहती है मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, अफोर्ड नहीं कर सकते फ़िलहाल में, इसीलिए तुम जो है जाकर खाना बनाओ। और फिर क्वीन जी जो है उसकी बात को मान जाता है, वह किचन में जाकर खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। और भाई खाना बनाता है तब वो तो उसकी जो स्मेल है और मतलब सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी लगती है और वो भाई बहुत कमाल की डिश बनाता है। अब डिश का तो नाम नहीं पता, बट यहाँ पर क्वीन बाओ मतलब उसकी स्मेल सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो डिश, और उसको मतलब भाई वो एकदम पागल हो जाती है और वो चली जाती है खाने के लिए। वो छिप छिप कर जाती है और टेबल पर जैसे उठाकर उसे खाती है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसी टाइम जो है क्वीन जी उसको देख लेता है और भाई वो उसको मतलब कहता है कि क्या तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती, मतलब रूम में तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी है। क्वीन बाओ भी क्यूट सा फेस बनाती है और रोते हुए कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। और क्वीन जी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता, लात मार के उसे बाहर कर देता है। और क्वीन बाओ कहती है मुझे मतलब चोट लग गई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मतलब लात मार दी, तुमने मुझे किक किया। और क्वीन जी जो है सब कुछ इग्नोर करके उसे गेट बंद कर देता है किचन का, और क्वीन बाओ बाहर ही रह जाती है गुस्से में फेस बनाए हुए। और फिर थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन जी जो है खाना वाना बना लेता है और ये लोग डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये लोग बात करते हैं और क्वीन जी जो है कहता है कि डैड कह रहे थे कि हम लोग को इस वीक जो है मतलब घर पे जाना है, और वहाँ पर मॉम जो है दोनों को मिस कर रही हैं। और क्वीन बाओ जो होती है वो कहती है मतलब ब्लाइंड डेट मेरे साथ फिर से ये सारी बातें जो है, आपने अगर लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा ब्लाइंड डेट के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्वीन जी जो है वो कहता है नहीं मतलब वो कहता है कि नहीं डैड ने कहा था कि ये सब नहीं है, बट फिर भी उसे जो है उस पर बिलीव नहीं होता कि डैड ने जो है सही कहा या फिर नहीं कहा। और यहाँ पर क्वीन बाओ जो है वो भी बहाना बनाती है कि मुझे भी मतलब थोड़ा बहुत काम है और मुझे जो है यहाँ पर मतलब अपने जो डांस परफॉर्मेंस है और बाकी एग्रीमेंट साइन वगैरह है, इसलिए मैं भी बिजी हूँ। और क्वीन जी जो है वो भी कहता है मैं भी बिजी हूँ। और उसकी बात सुनकर क्वीन बाओ गुस्सा करती है कि इस वीकेंड जो है तुम बिजी कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या काम है। और वो उससे कहती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, कौन है वो मतलब गंदी लड़की, बकवास टेस्ट उसका, कौन है वो जो कि तुम्हें मतलब डेट कर रही है। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा खड़ी खोटी भाई सुना देती है, बहुत ही ज़्यादा ओवर कर देती है। और क्वीन जी जो है कहता है कि ये फालतू की बातें करना बंद करो, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, बल्कि मैंने जो है मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने तुम्हारे ऊपर स्पेंड कर दिए थे, इसीलिए मुझे जो है इस वीकेंड कुछ मनी अर्न करना है, ताकि मैं मतलब वापस से मनी अर्न करके जो भी उसे करना हो वो कर सके, जो भी सामान वगैरह लेना हो। और यहाँ पर जो है क्वीन बाओ कहती है ये तो तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हारी एल्डर सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तुमने जो अपने पैसे खर्च किए वो मेरे ऊपर किया है और मतलब ये तुम्हारी ड्यूटी है। और फिर क्वीन जी जो है वो कहता है कि इस वीकेंड जो है मैं जॉब वगैरह करने वाला हूँ और उससे मतलब ओवर टाइम वगैरह सारी चीज़ें करके जो है रिकवरी करूँगा अपनी। और ये जॉब का नाम सुनकर क्वीन बाओ जो होती है वो हंसने लगती है, बहुत तेज उसको हंसी आती है, बट फिर भी वो थोड़ा कंट्रोल करके रखती है। और क्वीन जी को उसकी शक्ल देख के भाई गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो उसने जॉब की बात की और वो सामने खड़ी खड़ी हंस रही होती है, कुछ उसको सॉल्यूशन भी नहीं दे रही। और इस बात से जो है क्वीन जी थोड़ा गुस्सा करता है उसके ऊपर, और क्वीन बाओ जो है मज़े लेते हुए उसको कहती है नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हंसे जा रही थी। बट उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि क्वीन जी और वो भी जॉब करेगा, वही थोड़ा अजीब सा फील होता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्वीन जी जो होता है वो बैठ जाता है अपनी जॉब वगैरह से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए। और फिर वहीं पर क्वीन बाओ जो होती है वो अपना योगा या फिर एक्सरसाइज आप कह सकते हैं वो कर रही होती है। और यहाँ पर क्वीन जी जो है काफ़ी सारी चीज़ें बैठे बैठे सोच रहा होता है। और फिर यहीं पर जो है क्वीन बाओ जो है उसको कहती है कि तुम्हें मतलब क्या हो गया अब। और क्वीन जी जो है जब उसके साइड देखता है कहता है कि मैं मतलब तुम्हारी तरह स्मार्ट और मतलब ऐसा क्यों नहीं हूँ कि सब कुछ एकदम ऑलराउंडर जैसा, कि तुम्हारे पास टैलेंट भी है बाकी सारी चीज़ें भी सब कुछ है तुम्हारे पास। तो क्वीन बाओ जो है वो कहती है कि हाँ मतलब मेरे पास जो है दोनों चीज़ें, टैलेंट भी है प्लस ब्यूटी भी है, तुम भी ये एक्सेप्ट करते हो। और फिर यहाँ पर क्वीन जी जो है कहता है हाँ ठीक है बस फेंको मत। और फिर क्वीन जी जो है जब अपनी तीखी नज़रें जो है भाई मारता है उसके ऊपर, तो वो कुछ और ही देखने लगता है, क्योंकि भाई और वो मतलब फिर वो बाद में सोचता है कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ, मतलब क्या करने की सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, फालतू की चीज़ें ये सब। और फिर वो कहता है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
और फिर वहीं पर वो कहता है कि भाई अब मैं जो है गर्लफ्रेंड फाइंड करूँगा, यानी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड। वाह, ये इंडिया में चली गया ना तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, हर गली में हर लौंडे की एक नई गर्लफ्रेंड होगी। तो यहाँ पर जो है क्वीन जी अपने मतलब लैपटॉप ओपन करता है और वहाँ पर भाई चला जाता है अपनी मतलब ऑनलाइन गर्लफ्रेंड फाइंड करने के लिए, डेटिंग के लिए। और फिर वो कहता है कि मतलब मैं पहले तो देखो भाई गर्लफ्रेंड वगैरह लूँगा, और उसके बाद जो है मतलब जब मैं बिलियनर बन जाऊँगा तब मेरे पास बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल्स और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी पैसे, सारी चीज़ें होंगी। इन सब के बारे में वो सोच रहा होता है। और फिर वहीं पर वो मतलब जो है सर्च करने लगता है कि मतलब कौन सी अच्छी है, किसको चूज़ करें, किसको फर्स्ट डेट करें। और फिर वहीं पर उसके पीछे जो है क्वीन बाओ आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब क्या देख रहे हो, और तुम बड़ी ही खतरनाक सी स्माइल भी कर रहे हो ऐसे देखते देखते। भाई ऐसा फील होता है ना कि जब कोई बैठा हो लैपटॉप या मोबाइल चला रहा हो और फिर भाई हंस रहा हो, अजीब अजीब स्माइल कर रहा हो, तो भाई सामने वाले को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, इसे हंसी आ रही है अंदर ही अंदर। तो वही हाल क्वीन बाओ का हुआ था यहाँ पर। और वो कहती है कि मुझे दिखाओ आखिर क्या तुम देख रहे थे। और वो जो है मतलब अपना लैपटॉप छिपाने लगता है, बट फिर भी क्वीन बाओ उसे बीट कर देती है आराम से, और वो जो उसके ऊपर बैठ जाती है। और यहाँ पर क्वीन मतलब ये जो सीन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वीन बाओ कहती है मतलब तुम फिर से एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर क्वीन बाओ कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे कहते हैं कि मेरा लैपटॉप जो है वापस कर दो मुझे। बट यहाँ पर क्वीन बाओ उसको नहीं देती और एक लात मार के उसके चेहरे पे उसे नीचे गिरा देती है। और फिर वो देखना स्टार्ट कर देती है, मतलब जब वो लैपटॉप ओपन करती है तो वहाँ पर कुछ वेबसाइट उसको दिखती है जिन पे मतलब जीएफ वगैरह वो फाइंड करता है। तो वही चीज़ वो देख लेती है। और मतलब वो देखने के बाद वो कहती है कि मतलब ये सब क्या कर रहे हो तुम, अजीब अजीब हरकतें। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में इसी चीज़ से रिलेटेड बात होती है। जी जो होता है वो कहता है वो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और बेटर मतलब अच्छी है। और फिर यहाँ पर क्वीन बाओ को मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है भाई, क्योंकि अब उससे बेटर और उससे अच्छा कौन मिलेगा उसको। टैलेंट प्लस ब्यूटी एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन क्वीन बाओ। और यहाँ पर जो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जो है गुस्से में मतलब उसे देखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि भाई अब क्वीन बाओ जो है उसको फोड़ने वाली है। तो आगे आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि क्वीन बाओ उसको फोड़ती है या छोड़ती है। और आगे देखते हैं क्या होता है इनकी जो ऑनलाइन डेटिंग वगैरह का सिस्टम है। तो गाइस हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियोस जो है भाई जल्दी जल्दी अपलोड होंगी अभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी था, माइक वगैरह भी लेना था, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। तो भाई माइक आ चुका है, बूया का MM1 है। तो कमेंट करके बताना आपको ये जो वॉइस है कैसी लग रही है। ओके, और मतलब पिछली जो वीडियोस थी उनमें ज़्यादा बेटर थी या फिर ये वाली वॉइस आपको ज़्यादा बेटर लगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।